Hello everyone, this is Kajal Gupta and welcome back to my YouTube channel Education की। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है, जिम्नोस एंड स्पर्मा। जिम्नोस का अर्थ है नेकेड, स्पर्मा है सीड। तो जिम्नोस्पर्म्स का मीनिंग है नेकेड सीडेड प्लांट। तो ये नेकेड सीडेड क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर ओव्यूल तो है, क्योंकि ओव्यूल से बनता है सीड, लेकिन ओव्यूल के ऊपर के जो कवरिंग है ओवरी, वो ओवरी नहीं होता, ओवरी बॉल नहीं होता। इसका मतलब यहाँ फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो हम सीड को कहेंगे क्या है, ये नेकेड सीडेड प्लांट है ये। ठीक है, तो जिम्नोस नेकेड स्पर्मा सीड। तो यहाँ ओव्यूल इज नॉट इनक्लोज्ड विद ओवरी बॉल, इसलिए ये क्या है, नेकेड सीडेड प्लांट है। जो जिम्नोस्पर्म है इसमें ये मीडियम साइज के ट्री आ सकते हैं, टॉल ट्रीज में इंक्लूड हो सकते हैं या श्रब आते हैं। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वो है सिकोया। सिकोया टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है और इसको रेड वुड ट्री भी बोलते हैं। तो सिकोया टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड रेड वुड ट्री। अब यहाँ हम रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में समझेंगे कि यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में जो रूट्स हैं वो जनरली टैप रूट पाया जाता है। टैप रूट का मतलब क्या हुआ, जो रूट रेडिकल से डेवलप करते हैं उन्हें हम टैप रूट बोलते हैं। तो दे हैव टैप रूट। और यहाँ पे रूट के बारे में कुछ खास चीज़ें, साइकस और पाइनस की बात कर लेते हैं। माइकोराइजा, पाइनस की रूट का फंगी एसोसिएशन, फंगल एसोसिएशन से जो बनता है स्ट्रक्चर से बोलते हैं माइकोराइजा। तो माइको मतलब फंगी एंड राइजा मतलब रूट। पाइनस का रूट उसके साथ एसोसिएटेड क्या है, फंगी, और ये एसोसिएशन बनाता है माइकोराइजा। ठीक है, वहीं साइकस में क्या है, स्पेशल टाइप की रूट पाई जाती है जिसे बोलते हैं कोरिलॉइड रूट। तो कोरिलॉइड रूट कहाँ मिलता है, साइकस में। ये दोनों क्या है, पाइनस और साइकस जिम्नोस्पर्म है। तो कोरिलॉइड रूट प्रेजेंट है साइकस में, और ये जो कोरिलॉइड रूट है, ये रूट का साइकस के रूट के साथ में क्या पाया जा रहा है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है साइकस के रूट में, उसे हम कोरिलॉइड रूट कहते हैं। कोरिलॉइड रूट की खास बात ये है कि ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं, सॉइल के ऊपर आती हैं, और इसमें रूट हेयर्स नहीं होते, रूट कैप भी नहीं होते हैं। तो कोरिलॉइड रूट जो कि स्पेशल टाइप की रूट है, ये प्रेजेंट है साइकस में, और इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया भी प्रेजेंट होता है। ये है रूट। स्टेम की बात करें तो स्टेम यहाँ साइकस में बिल्कुल अनब्रांच्ड स्टेम पाया जाता है, जबकि पाइनस में ब्रांच्ड स्टेम पाया जाता है, ब्रांचिंग पाई जाती है। लीव्स की बात कर लें तो लीव्स यहाँ पर सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, और ये वेल एडेप्टेड है टू लीव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। क्योंकि ये जीरो कंडीशन यहाँ पर कुछ ऐसी है कि ये ऐसे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं जहाँ पर वाटर डेफिशिएंसी होती है, तो ज़ीरो फाइट वाले कंडीशंस होते हैं। तो लीव्स वेल एडेप्टेड हैं टू लीव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। कैसे यहाँ पे क्या फीचर्स पाई जा रही है, यहाँ जो लीव्स है ना वो निडल लाइक होती हैं। अगर लीव्स निडल लाइक होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर निडल लाइक लीफ है तो इसका मतलब ये इनका सरफेस एरिया बहुत कम हो गया। जब सरफेस एरिया बहुत कम होगा तो वाटर का लॉस भी बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया को रिड्यूस करती है, निडल लाइक लीफ हो गई, और इसमें क्यूटिकल की कवरिंग पाई जाती है। तो वैक्सिंग कोटिंग होती है जिसे बोलते हैं क्यूटिकल। तो यहाँ पर थिक क्यूटिकल की लेयर पाई जा रही है, तो वैक्सिंग लेयर है, तो ये भी वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ में स्टोमेटा कैसा है, सनकिन टाइप ऑफ स्टोमेटा है। सनकिन स्टोमेटा क्या होती है, जो कि पिट में प्रेजेंट होती है, स्मॉल पिट के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं सनकिन स्टोमेटा। तो लीव्स की बात करें तो लीव्स कैसी हैं, सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं, और यहाँ ये लीव्स वेल एडेप्टेड है टू लीव इन
एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। क्या कंडीशंस यहाँ प्रेजेंट है, क्या एडेप्टेशंस हैं? तो लीफ कैसी है? निडल लाइक है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? वैक्सी कोटिंग, क्यूटिकल प्रेजेंट है। और इसमें स्टोमेटा कैसा प्रेजेंट है? सनकिन टाइप है, यानी कि वो स्मॉल पिट में प्रेजेंट होता है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि इनको एक्सट्रीम टेम्परेचर को टॉलरेट करने में हेल्प करते हैं। और रूट स्टेम लीफ तो हो गया। और हाँ, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये हेट्रोस्पोरस होंगे। हेट्रोस्पोरस होते हैं, यहाँ माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स बनते हैं। स्मॉल स्पोर्स जो बनेंगे उसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर, जो लार्जर स्पोर्स होते हैं उसे बोलते हैं मेगास्पोर्स। ठीक है, तो ये कॉमन फीचर्स आपको समझ आ गया। जिम्नोस्पर्म नेकेड सीडेड प्लांट है क्योंकि यहाँ ओव्यूल है जो कि बाद में सीड कन्वर्ट करेगा, लेकिन यहाँ ओवरी वॉल नहीं है जो कि यह फ्रूट नहीं बनाता है, तो सिर्फ सीड बनाता है, फ्रूट नहीं होगा इसके अंदर, तो ये नेकेड सीडेड होता है। यहाँ टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म क्या है? सिकोया है, जिसे हम और क्या बोलते हैं? रेड वुड ट्री बोलते हैं। यहाँ रूट स्टेम लीफ की बात करें तो रूट में कैसे रूट है? टैप रूट है। और माइकोराइजा किसमें? पाइनस में। और साइकस में क्या मिलता है? कोरिलॉइड रूट मिलता है। कोरिलॉइड रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग BGA साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होती है। स्टेम अनब्रांच्ड कहाँ है? साइकस में। ब्रांच्ड कहाँ होता है? पाइनस में। लीफ कैसी? सिंपल भी एंड कंपाउंड भी हो सकती है। यहाँ पर निडल लाइक लीफ है, वैक्सी कोटिंग क्यूटिकल है, सनकिन स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। अब हम इनका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। अब डायग्रामेटिकली मैं पूरी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिम्नोस्पर्म की, तो आप देखिए, सुनिएगा ध्यान से और आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये प्लांट है बाइसेक्शुअल। अगर हम बात करें मोनोसिस प्लांट की बात करें तो यहाँ पर मेल और फीमेल कोन सेम प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ जो फीमेल कोन है इसे फीमेल स्ट्रॉबेरी बोलते हैं या मैक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं, और जो मेल कोन है इसे मेल स्ट्रॉबेरी या माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं। तो ये है मैक्रोस्पोरेंजिएट और ये है माइक्रोस्पोरेंजिएट। जो मैक्रोस्पोरेंजिएट किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो ये कोन है फीमेल स्ट्रॉबेरी का स्ट्रक्चर। फीमेल स्ट्रॉबेरी में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं क्या? मेगास्पोरोफिल। इस कोन के अंदर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसे क्या बोल रहे हैं? मेगास्पोरोफिल। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है साथ ही साथ? ओव्यूल। तो ये जो ओव्यूल है ये साथ में प्रेजेंट होती है। ओव्यूल को क्या बोल रहे हैं? मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, देखिए ओव्यूल है पर इसके ऊपर कोई ओवरी नहीं है ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये सब कुछ नहीं है। तो ये ओव्यूल प्रेजेंट है। यहाँ ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर मेगास्पोरोफिल और ये ओव्यूल मेगास्पोरेंजिया, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट क्या करती हैं? मैक्रोस्पोरेंजिएट। सिमिलरली ये मेल की बात करें तो मेल स्ट्रॉबेरी में क्या क्या चीज़ें होंगी? माइक्रोस्पोरोफिल और साथ ही साथ क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, अब क्या होता है? ये जो ओव्यूल है मेगास्पोरेंजिया, इस ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होती है न्यूसेलस। तो कोई एक न्यूसेलस मॉडिफाई करके क्या बनाती है? इसके अंदर जो कोई एक वन न्यूसेलस मॉडिफाई करके क्या बनाएगी? मेगास्पोर मदर सेल। तो एक न्यूसेलस जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है वो डिफ्रेंशिएट करके क्या बना रही है? मेगास्पोर मदर सेल, क्योंकि इसी मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना है। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है वो तो डिप्लॉयड है, 2m वाली है। ठीक है, क्योंकि पूरा स्पोरोफाइट वाली कंडीशन है ना ये, तो मेन प्लांट तो स्पोरोफाइट है, तो ये यहाँ पर ये मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है। अब ये म्योसिस करेंगे, म्योसिस करके क्या बनाएंगे? ये हैप्लॉइड, क्योंकि म्योसिस से एक सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, 4 सेल्स बनेंगे, तो ये आपकी हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है।
मेगास्पोर्स बनती हैं, ठीक है। और इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 डीजेनरेट हो जाती हैं। तो ये 3 डीजेनरेट हो जाती है केवल एक ही मेगास्पोर। 1 मेगास्पोर क्या है? लिविंग है, फंक्शनल है। 1 मेगास्पोर क्या है? फंक्शनल, ठीक है। और यही इनक्लोज्ड है इस ओव्यूल के अंदर। तो 1 मेगास्पोर इसके अंदर प्रेजेंट है जो कि फंक्शनल है और ओव्यूल से इनक्लोज्ड है, ठीक है। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये जो कि ये हैप्लॉइड है, और अब ये क्या करेगा? अब ये मेगास्पोर डेवलप करके क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। स्पोर से क्या बनता है? गैमेटोफाइट। तो मेगास्पोर है तो क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। वैसे ही जब यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे तो इसके अंदर ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये मियोसिस, इसके अंदर मियोसिस होगी, स्पोरोजेनस सेल्स होती हैं इसके अंदर, जो मियोसिस करके क्या बनाएंगी? 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। क्या बनाएंगे? ये माइक्रोस्पोर्स। यहाँ पे सारी फंक्शंस हैं। ये माइक्रोस्पोर डेवलप करके क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। और यहाँ पर ये मेगास्पोर, 1 मेगास्पोर है, ये डेवलप करके क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है? एम्ब्रियोसैक को बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1 मेगास्पोर है वो एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ देखिएगा, तो ये एक ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक में क्या होगा? एम्ब्रियोसैक विथ कंटेन्स 2 और मोर आर्चिगोनिया। इसके अंदर क्या होती हैं? 2 और मोर आर्चिगोनिया प्रेजेंट होती हैं। तो ये आर्चिगोनियल सेल होगी जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एग, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, समझिएगा ध्यान से, फिर से एक बार क्लियर करिए इतना। ये स्पोरोफाइट कंडीशन है जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट, जिसमें फीमेल स्ट्रॉबेली है, मेल स्ट्रॉबेली है। फीमेल स्ट्रॉबेली क्या है? मैक्रोस्पोरेंजिएट। मेल स्ट्रॉबेली क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिएट। ये जो मैक्रोस्पोरेंजिएट बोल रहे हैं, ये किनको किनको मिलाकर बोलते हैं? ये मेगास्पोरोफिल और मेगास्पोरेंजिया को मिलाकर बोलते हैं। तो मेगास्पोरोफिल एंड मेगास्पोरेंजिया टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट मैक्रोस्पोरेंजिएट कंडीशन। अब जबकि माइक्रोस्पोरेंजिएट किससे बोलते हैं? यहाँ पर क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। अब ये जो ओव्यूल है ना, ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस होती हैं, न्यूसेलस न्यूट्रिशन रिच सेल्स होती हैं। तो कोई एक न्यूसेलस डिफ्रेंशिएट किया और क्या बनाया? मेगास्पोर मदर सेल की तरह वो काम किया। तो एक न्यूसेलस से डिफ्रेंशिएट करके मेगास्पोर मदर सेल बना रहा है जो कि डिप्लॉयड होता है। अब इसमें मियोसिस होगा, तो एक सेल से क्या बनेंगी? 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा जो कि हैप्लॉइड होंगी। ये 4 हैप्लॉइड स्पोर्स जो मेगा स्पोर्स कहला रही हैं, इसमें से 3 डीजेनरेट कर जाएंगी। केवल एक ही होगा जो फंक्शनल है, और यही एक मेगा स्पोर, सिंगल मेगा स्पोर इसके अंदर प्रेजेंट है, ओव्यूल से इनक्लोज्ड है। अब ये मेगा स्पोर डेवलप करेगा तो क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोसैक। फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियोसैक। अभी जो एम्ब्रियोसैक है ना, वो कंटेन करता है क्या? 2 और मोर आर्चिगोनिया। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये ओव्यूल है, मेगास्पोरेंजिया, जिसके अंदर क्या बन गया? फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियोसैक। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आर्चिगोनिया, 2 या अधिक आर्चिगोनिया होती हैं, और इसी में एग होंगी प्रेजेंट। वैसे ये फीमेल गैमेटोफाइट ये क्या है? पॉलन ग्रेन। मेल गैमेटोफाइट किसे बोलते हैं? पॉलन ग्रेन को बोलते हैं। अब पॉलिनेशन होना है तो क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ एयर। तो एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? एयर के थ्रू। अब ये पॉलन ग्रेन पहुंचा कहाँ पर? ओव्यूल में। अब यहाँ पर क्या होगा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिससे हम क्या बोल रहे हैं? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस कंप्लीट, और क्या बन गया? इसके अंदर क्या बनेगा? जाइगोट। तो ये बन गया जाइगोट, 2n वाला जाइगोट बन गया। अब यही जाइगोट से क्या बनने वाला है? एम्ब्रियो। अब देखिए यहाँ पर यही है, ये जो गैमेटोफाइट है ना, फीमेल गैमेटोफाइट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये प्लांट में इंटैक्ट है, अटैच्ड है, इसी के अंदर सारी प्रोसेस हो रही है, ये डिटैच नहीं हुए हैं। तो जबकि ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में
गैमेटोफाइट सेपरेट हो जाती हैं, प्लांट से अलग हुई स्पोर्स और वो सेपरेट इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। दिस गैमेटोफाइट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के अंदर ही गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो डेवलप करेगा और डेवलप करके क्या बनाएगा, वापस से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिए कि कैसे सारे प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। तो पेरेंट प्लांट कैसे होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। इसमें मेल कौन है, मेल स्ट्रॉबेली और फीमेल स्ट्रॉबेली। जो फीमेल स्ट्रॉबेली है इनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, लीफ लाइक मेगास्पोरोफिल और यहाँ पर ओब्यूल मेगास्पोरेंजिया, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, मैक्रोस्पोरेंजिएट। और इसी ओब्यूल के अंदर एक न्यूसेलस वो डिफ्रेंशिएट करके क्या काम करेगी, मेगास्पोर मदर सेल का काम करेगी। और ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये म्योसिस करके 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगी, जिसे मेगास्पोर बोल रहे हैं। इन 4 में से 3 तो डिजनरेट हो जाती है, केवल एक ही फंक्शनल रहता है। ये फंक्शनल एक ही है और जो कि ओब्यूल से इनक्लोज्ड है। ये फंक्शनल मेगास्पोर ही डेवलप करके क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे बोल रहे हैं एम्ब्रियो सैक। और ये फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर क्या 2 या अधिक आर्चिगोनिया प्रेजेंट रह सकती है। अब ये ओब्यूल है जिसके अंदर क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर क्या है 2 आर्चिगोनिया, इसमें एग प्रेजेंट है। सिमिलरली मेल स्ट्रॉबेरी के साथ में भी क्या क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया में म्योसिस होगा, क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स डेवलप करेंगे, क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन का क्या होगा, पॉलिनेशन किसकी हेल्प से होगा, एयर के थ्रू होगा। तो पॉलिनेशन हुआ, तो पॉलिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब डेवलप करेगी, इसको फर्टिलाइज करेगी। मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, जिससे बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप करके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। तो इसी में स्पोरोफाइट का न्यू फॉर्मेशन, नया प्लांट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर।